वह कप्तान जिसने 16 टेस्ट मैच जीतने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। वह खिलाड़ी जिसने हर टीम के खिलाफ 150 से अधिक रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 5 पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज। वह खिलाड़ी जिसने अपने भाई के लिए खुद को किया टीम से बाहर। समय के चक्र से कोई नहीं बच पाया है, चाहे वह कोई भी हो। आज आपका समय है तो एक दौर वह भी आएगा जिसमें आपको पीछे जाना होगा। क्रिकेट के उस दौर को कौन भूल सकता है जब वेस्टइंडीज की टीम का क्रिकेट पर एक छत्र राज हुआ करता था। फिर बाद के समय में ऑस्ट्रेलिया का एक छत्र राज रहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक 5 विश्व कप अपने नाम दर्ज कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम एलन बॉर्डर के आने के बाद से एक मजबूत टीम बनती चली गई, जिसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हुए, चाहे वह कप्तान पोंटिंग हो या फिर ग्लेन मैकग्रा या फिर शेन वॉर्न। हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझा और टीम को उस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जो कि एकदम नायाब है। उसके द्वारा किए गए कारनामों में आपको आज भी एक नयापन का एहसास होता है। क्रिकेट के इतिहास के पन्नों से कहानी उस खिलाड़ी की जिसने अपने भाई के लिए अपनी सीट छोड़ दी। कहानी उस जुड़वा भाई की जिसने देश के लिए एक साथ क्रिकेट खेला। कहानी उस भाई की जिसने 2-2 विश्व कप एक साथ खेला। इस खिलाड़ी को दुनिया के सफलतम कप्तानों में से एक माना जाता है। इस खिलाड़ी ने शुरुआती समय में ही अपने देश के खिलाफ क्रिकेट खेला था। वह खिलाड़ी जिसने दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज कर्टनी एम्ब्रोज के सामने डटकर बल्लेबाजी की थी। इस खिलाड़ी ने दिखाया कि शिद्दत के साथ अगर क्रिकेट खेला जाए तो आप चोटिल होने के बाद भी मैदान पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस खिलाड़ी ने घायल अवस्था में मैदान में उतरने का फैसला किया और शतक तक जमा दिया था। यूं ही नहीं, इसे दुनिया का महान खिलाड़ी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ के बारे में। स्टीव वॉ का जन्म 2 जून 1965 को दक्षिण पश्चिम सिडनी के कैम्पसी नामक शहर में हुआ था। आपको बता दें कि स्टीव वॉ और मार्क वॉ दोनों जुड़वा भाई हैं और टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दोनों भाई पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने साथ में क्रिकेट खेला है। मार्क वॉ से 4 मिनट के बड़े हैं स्टीव वॉ। इनके माता पिता का नाम रॉजर और बेवर्ली वॉ था। इनके पिता बैंक में अधिकारी थे और माँ न्यू साउथ वेल्स में टीचर थी। दोनों भाइयों के उनके माता पिता ने बचपन से ही खेल के प्रति जागरूक किया था। ऐसे में वे अपने शुरुआती दिनों में फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट खेला करते थे। बचपन में इन्हें फुटबॉल से सबसे ज़्यादा लगाव था। कहते हैं कि क्रिकेट मैच के शुरुआती मुकाबलों में ये दोनों भाई 0 पर आउट हो गए थे। आइए अब एक नज़र डालते हैं स्टीव वॉ के परिवार के बारे में। स्टीव वॉ के दादाजी एडवर्ड रग्बी के खिलाड़ी थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से उन्हें यह खेल छोड़ना पड़ा था। स्टीव वॉ के पिता एक टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। जूनियर ग्रुप में वे 8वें नंबर पर रहे हैं। साथ ही वे अंडर 14 में राज्य के चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। स्टीव की मां बेव एक टेनिस खिलाड़ी रही हैं। वह दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई चैंपियनशिप में अंडर 14 एकल जीत चुकी हैं। स्टीव वॉ ने अपने बचपन की दोस्त से शादी की। उन्होंने मीडिया में दिए अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, या यूँ कह लें कि मैं लिनेट एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं। अब चलते हैं स्टीव वॉ के क्रिकेट सफ़र की ओर। स्टीव वॉ की उम्र तब 8 साल की रही होगी जब उन्हें बैंक्सटाउन डिस्ट्रिक्ट अंडर 10 लीग में चुना गया था। हालांकि जब वे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे उस दौरान उन्हें स्कूल की फुटबॉल टीम में भी शामिल किया गया था। इस दौरान दोनों भाइयों ने फुटबॉल में कमाल का प्रदर्शन किया था। स्थिति यह थी कि कुछ ही सालों के बाद दोनों भाई राज्य स्तरीय खिलाड़ी बन गए थे। साथ ही उन्होंने क्रिकेट खेलना भी जारी रखा था। स्कूल के दिनों के अंतिम साल में उन्हें क्रिकेट का उप कप्तान और फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया था। दोनों भाइयों की जोड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। हालांकि खेल में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। ऐसे में इन भाइयों को फुटबॉल और क्रिकेट में से किसी एक का चुनाव करना था। फिर दोनों भाइयों ने क्रिकेट पर भरोसा जताया। इनकी उम्र 13 साल की थी जब उनके चाचा ने, जो कि पहले से क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने ग्रीन शील्ड क्लब के लिए अंडर 16 में खेलने के लिए बुलाया था, जहां उनकी बल्लेबाजी में निखार देखने को मिला। साल 1983 में ये दोनों भाई हाई स्कूल में पहुंच गए थे और इधर भारत विश्व कप विजेता बन गया था। इसी साल उन्हें अंडर 19 टीम में चुन लिया गया था। साल 1984-85 में न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेलते हुए इन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने 90 नंबर पर बल्लेबाजी की और मध्यम गति से गेंदबाजी करने का मौका मिला। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 9 मुकाबले खेलने के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया। साल 1985-86 के सीजन में भारत के खिलाफ मेलबर्न में दूसरे टेस्ट में अपना टेस्ट डेब्यू किया। इस दौरान उन्होंने 13 और 5 रन बनाए। हालांकि पहली पारी में गेंदबाजी करते हुए 36 रन खर्च कर 2 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में क्राइस्टचर्च में दूसरे टेस्ट में हरफनमौला प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 74 रन बनाए और 56 रन देकर 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया।
इस दौरान खेले गए त्रिकोणीय टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के सभी 12 मुकाबलों में उन्हें खेलने का मौका मिला था। तब उन्होंने 2 अर्धशतक के साथ 266 रन बनाए। इसी दौरान खेले गए वनडे मुकाबले में इन्हें 111 रन बनाए। साथ ही 4 खिलाड़ियों को भी अपना शिकार बनाया। साल 1986 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत का दौरा कर रही थी, जिसमें उन्होंने 113 रन की पारी खेली थी। साल 1986-87 में ब्रिस्बेन, इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 69 रन खर्च कर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 82 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उनका वनडे का प्रदर्शन ज़्यादा शानदार रहा था। स्टीव वॉ वनडे में आखिरी में रन बनाने के लिए जाने जाते थे, साथ ही गेंदबाजी करते हुए भी विकेट निकाल लेते थे। स्टीव वॉ पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने छिपी हुई गेंद की शुरुआत की थी। जब एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे तो स्टीव वॉ का इस्तेमाल हमेशा डेथ ओवर में किया करते थे। 1987 का विश्व कप स्टीव वॉ के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था। यह विश्व कप एशिया महादेश में खेला जा रहा था। ऐसे में यह विश्व कप काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। तब भारत की टीम एक विश्व कप जीत चुकी थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सामने यह चुनौती थी कि वह भी विश्व कप को अपने नाम करे। इस विश्व कप में स्टीव वॉ ने कमाल की बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 55 की औसत से 167 रन बनाए और 11 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें आइसमैन की उपाधि दी गई थी। स्टीव वॉ का प्रदर्शन वनडे में भले ही बेहतर रहा हो, लेकिन इन दोनों टेस्ट मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इस दौरान न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मुकाबलों में उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं रहा था। वे महज 194 रन ही बना सके। हालांकि इस दौरान उनके द्वारा की गई गेंदबाजी उन्हें टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाबी दिलाती रही। इस दौरान उन्होंने 9 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था। इस दौरान खेले गए वनडे मुकाबले में उन्होंने 226 रन बनाए तो वहीं 18 विकेट अपने नाम दर्ज किए। 1988-89 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 90 और 91 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान विव रिचर्ड्स को स्टीव वॉ ने 3 खतरनाक बाउंसर फेंके थे। स्टीव वॉ ने तब 38 की औसत से 270 रन बनाए और 7 खिलाड़ियों को आउट किया। यह स्टीव वॉ की सबसे बेहतरीन स्पेल में से एक था। 1989 के एशेज सीरीज के 3 मैचों में उन्होंने 37 की औसत से 113 रन बनाए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था। इसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने नाबाद 152 रनों की पारी खेली। तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने नाबाद 43 रन की पारी खेली। इस पूरे सीरीज में उन्होंने 506 रन बनाए। उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। ऐसे में उनके खाते में मात्र 2 विकेट जुड़े। इसके बाद 1990 में ऑस्ट्रेलिया के घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 मैचों में उन्होंने 37 की औसत से 378 रन बनाए। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में उन्होंने 134 रन की कमाल की पारी खेली। उनके नाम 2 अर्धशतक शामिल था। इस दौरान स्टीव वॉ टेस्ट मैचों में जूझते रहे, लेकिन वनडे में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। स्टीव वॉ के पास एक बड़ी खूबी यह थी कि वे बल्ले से कमाल नहीं करते थे तो गेंदबाजी में बेहतरीन कर जाते थे, जिसके कारण वे टीम में बने रहते थे। अब वह समय आ गया था जब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलन बॉर्डर संन्यास लेने वाले थे। ऐसे में बोर्ड ने डेविड बून, मार्क टेलर, इयान हिली और स्टीव वॉ को इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिसमें टेलर को कप्तान और हिली को उप कप्तान बनाया गया था। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया एक नए रूप में तैयार होने लगी थी। इसके बाद टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। हालांकि आखिरी टेस्ट मैच में चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे। इसके बाद साल 1995 में फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने थी। ऑस्ट्रेलिया टीम साल 1980 के बाद से एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। शुरू हुए टेस्ट मुकाबले में ब्रायन लारा का एक कैच पकड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि स्टीव वॉ ने बेईमानी की थी, जबकि रिप्ले में साफ कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसे में यह कहा गया कि फील्ड अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य होगा और लारा आउट करार दिए गए थे। इस मुकाबले का आखिरी टेस्ट मैच काफ़ी रोमांचक रहा था। स्टीव वॉ और मार्क वॉ की जोड़ी लंबे समय तक वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों को झेलते रहे। स्थिति यह थी कि स्टीव वॉ के शरीर पर गेंद के निशान पड़ने लगे थे। हालांकि उन्होंने वेस्टइंडीज के पेस अटैक का जमकर सामना किया और उस टेस्ट मैच को जीता भी। उन्होंने उस टेस्ट मैच में दोहरा शतक जमाया था। यह वह समय आ गया था जब स्टीव वॉ दुनिया के अग्रणी बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ 112 रन की पारी खेली तो वहीं श्रीलंका के खिलाफ 131 रन बनाए। स्थिति यह थी कि टेस्ट मैचों में कमाल कर रहे थे, वहीं वनडे के 10 साल के बाद उन्होंने अपना पहला शतक श्रीलंका के खिलाफ जमाया था। इसके बाद 1996 का विश्व कप हुआ, जिसमें स्टीव वॉ और मार्क वॉ की जोड़ी पूरे टूर्नामेंट के दौरान छाई रही थी। हालांकि फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया आखिरी मुकाबला हार गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपना कोच बदला और अब नए कोच बने जेफ मार्श। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक नए रंग में दिखने लगी थी। भारत और श्रीलंका के साथ हुए वनडे सीरीज में स्टीव वॉ ने कमाल की बल्लेबाजी की।
इस दौरान लगाए गए 3 अर्धशतकों में उन्होंने 366 रन बनाए और 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भी भेजा था। 1996-97 में चोट के कारण कई टेस्ट और वनडे सीरीज से वे बाहर हो गए। 1997 के दक्षिण अफ्रीकी सीरीज के दौरान वे एक बार फिर से फॉर्म में वापस लौटे। इस दौरान ग्रेग वेलवेट के साथ 385 रन की साझेदारी करते हुए 160 रन बनाए थे। अब स्टीव वॉ को वनडे टीम की कप्तानी सौंप दी गई थी। इन दिनों गिलक्रिस्ट ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। इस तरह खेलते हुए 1999 का विश्व कप आ गया, जहां विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने धीमी शुरुआत की, लेकिन सेमीफाइनल तक का सफर ऑस्ट्रेलिया ने तय किया था। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम फाइनल तक का सफर तय कर रही थी। ऐसे में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर से विश्व कप अपने नाम दर्ज कर लिया। हालांकि इसके बाद टेस्ट मैच जीतने का एक रिकॉर्ड स्थापित किया। साल 1999 से लेकर 2000 तक में इन्होंने 16 टेस्ट जीता, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड था। साल 2001-2 के शुरुआती 3 मैच हारने के बाद स्टीव वॉ ने कप्तानी छोड़ दी। इसके बाद नए खिलाड़ियों को मौका मिलने लगा। साल 2003 के विश्व कप में स्टीव वॉ ने खेलने से मना कर दिया। हालांकि इस साल वेस्टइंडीज के साथ होने वाले टेस्ट सीरीज में इनका नाम था। हालांकि पहले वाली अब धार नहीं दिख रही थी। इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ स्टीव वॉ ने एक शतकीय पारी खेली थी। इस साल भारत के खिलाफ खेले जाने वाले 4 मैचों की सीरीज के बाद उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद स्टीव वॉ ने स्टीव वॉ फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन का लक्ष्य है ऐसे बच्चे जिन्हें कोई ऐसी बीमारी या परेशानी है लेकिन वे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे लोगों को यह फाउंडेशन मदद करता है। आप स्टीव वॉ के करियर को कैसे देखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।